गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो गॉसेस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है। आज लाइट की इंटेंसिटी ज़रा कम है क्योंकि अभी लाइट है नहीं, वेदर इज़ नॉट वेरी गुड राइट नाउ। तो अगर बहुत क्लियर ना दिखे तो दिक्कत हो सकती है, तो सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग या ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग थिन सीट। अगर एक पतली सी सीट है, मान लो एक पेपर के टाइप की है, उसकी वजह से मुझे किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक यूनिफॉर्म सरफेस आपको दिख रही है, यानी कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस आपको दिख रही है और इसमें ऊपर को ये डिजाइन टाइप का बना है। इसका मतलब है ये सरफेस कहीं पे एंड नहीं हो रही, ऊपर और नीचे इनफाइनाइट है। और ये मैंने कुछ ऐसे रखने की कोशिश करी है। अब ऐसे रखने के लिए हम कुछ तो कर नहीं सकते, 2D फिगर ही बनाएंगे, तो हमने ये रख दी। अब मुझे सपोज इस पॉइंट पी पे, यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो यहाँ से r डिस्टेंस पे है सपोज। ठीक हो गया। अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप गॉसेस लॉ का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो कैसी गॉसियन सरफेस बनाएंगे? देखिए एक टाइप की तो आप सिलेंड्रिकल बना सकते हैं। अब सिलेंड्रिकल क्यों बना सकते हैं? देखिए मेरा हैंड है, ये हमने निकाला सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है तो गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो जिस सरफेस के अराउंड निकालना है उसके दोनों तरफ वो यूनिफॉर्म हो। तो आपकी ये थिन शीट के अराउंड दोनों तरफ, अब देखो ये यूनिफॉर्म आ रही है, इधर भी आर इधर भी आर, तो एक सी दिख रही है। तो अगर मान लो इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, एरिया ए में इसका ले रहा हूं, तो अब देखो ये थिन शीट है ऐसी, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ को जाएंगी? बाहर को जाएंगी, तो ये ई वेक्टर हो गया। ये ए है तो यहां से जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कहाँ को होगा? बाहर को ही तो होगा। सपोज ये एरिया वेक्टर हो गया। इस तरफ को भी ऐसे ही होगा, यहाँ को भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली बाहर को निकलेंगी और एरिया वेक्टर भी इधर को ही होगा। अब आप कहोगे सर दोनों तरफ को? बिल्कुल दोनों तरफ को, क्योंकि ये थिन शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, बहुत पतली सी है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों तरफ को परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलेंगी। अच्छा, अब देखो हमें करना क्या है, हमें गॉसेस लॉ लगाना है, बहुत सिंपल। फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और याद रखना ये आपकी कैसी सरफेस है? ये आपकी कैसी सरफेस है? यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है, तो यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एप्लीकेबल है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। तो आप ई डॉट डी एस ले या फिर ई डॉट ए ले, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ले या ई डॉट ए ले, बात तो बराबर ही है। इस पूरे का एरिया अगर ए है तो मैंने डायरेक्टली ई डॉट ए ले लिया। या फिर आप कहोगे नहीं सर इसमें भी एक छोटा सा एरिया मुझे डी एस लेना है, फिर मैं इसका पूरे का एरिया ए लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे का एरिया ए है तो इस पूरे से जो फ्लक्स जाएगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ए पे रिस्पॉन्सिबल होगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो ई डॉट ए हमने लिख लिया। अच्छा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस जीरो, यही होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, फ्लक्स दोनों तरफ बाहर को जा रहा है इक्वली, तो इसीलिए यहाँ पे ई डॉट ए की जगह हम कितना लिखेंगे? 2 ई डॉट ए, यानी कि 2 ई ए कॉस जीरो। अच्छा, तो ये हो गया 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अच्छा, ये सिंस आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आएगी और वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक हो गया। हम कौन सा चार्ज ले रहे हैं? हम चार्ज सिर्फ कहाँ ले रहे हैं? इस सिलेंड्रिकल इसमें ले रहे हैं कि इसके अंदर इस पोर्शन में, इस एरिया में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना चार्ज है। क्लियर? थिन शीट ऐसे रखी है, ये ऐसा रखा है, यहाँ पे बन रहा है, देखो आपको फिगर में दिखा रखे मैंने, एक ही बन रहा है। यहाँ पे ये जो सर्किल बनेगा, यहाँ पे ये जो सर्किल बन रहा है वो कैसा होगा? बिल्कुल वैसा ही तो होगा जैसे सर्किल यहाँ बन रहे हैं। तो अगर मान लो उसमें क्यू चार्ज है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा डेंसिटी का? इसका एरिया ए, यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो कितना है? क्यू। तो हमारा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो यहाँ से हमारा बना क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। वैल्यू पुट करो, 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है। यहाँ से ई की वैल्यू आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सो ई इज इक्वल टू
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? नहीं आया सर, ये तो बड़ा टिपिकल है। कुछ टिपिकल नहीं है, ऐसे नहीं आया तो दूसरे तरीके से देखते हैं। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थिन शीट है आपकी एक, ठीक है, ये थिन शीट लेनी थी। तो मैंने क्या करा, एक पहले मैं एक क्यूब बना दे रहा हूँ ताकि आपको एक आसानी हो। तो बनाए कहाँ पे, अगर आपने कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिगर को इरेज कर रहा हूँ बस। फिगर आप देख लो, आई एम इरेजिंग दिस फिगर। और आसान फिगर बना लेते हैं। सपोज देखो ये थिन शीट है आपकी और ये इस क्यूब के बीचों बीच है, ऐसे। क्लियर? यानी कि आप जिस रूम पे बैठे हैं उस रूम में बीच में, पूरे रूम को आप सोचो इक्वली एक थिन शीट है जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। तो जो रूम है वो क्या बन जाएगा, गॉसियन सरफेस। और वो जो थिन शीट है उसमें क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपका रूम है और ये थिन शीट है। इसको इमेजिन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये थिन शीट, इधर की वॉल, इधर की वॉल, ये जो रूम है ये आपने गॉसियन सरफेस बनाया। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, इसमें भी तो वही होगा। अगर ये मान लो ये थिन शीट ऐसे रखी हुई है, आपका ये क्यूब बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ को निकलेंगे, इधर को। और कहाँ को निकलेंगे, इधर को, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ई वेक्टर और ई वेक्टर। इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर ए वेक्टर, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर ए वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन सेम, एरिया वेक्टर की दोनों तरफ से फ्लक्स निकल रहा है। तो जब हम लिख रहे हैं फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये फ्लक्स फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू दैट सरफेस। मैंने आपको पहले भी बोला था जो गॉसियन सरफेस होती है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जिसके लिए भी आप निकाल रहे हैं, अगर याद करो हमने थिन वायर के लिए निकाला था तो हमने सिलेंड्रिकल ली थी, वैसे ही अगर हम इसके लिए निकाल रहे हैं, थिन शीट के लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए भी तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ऐसी होनी चाहिए जहां से फ्लक्स निकल रहा है इन सरफेस से, ये इस शीट से इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए। तो हमने इसीलिए या तो क्यूबिकल सरफेस ले ली है या फिर सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली है। डेरिवेशन वही रहेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 ई डॉट ए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फाई टोटल फ्लक्स है इसलिए यहाँ पे 2 आया। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्यों नहीं आया, वो तब आता जब यहाँ पे आप छोटा सा एरिया लेते हैं। आप तो कह रहे हो इस पूरे से फ्लक्स जा रहा है इस सरफेस से और इस सरफेस से, वो तो ए है, तो डायरेक्टली इतना क्यों लगाओगे। तो 2 ई डॉट ए, यहाँ से आपकी ई की वैल्यू निकल गई। इज इट क्लियर, एनी डाउट इन दैट? तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, लेकिन अभी कुछ और भी बचा हुआ है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। चलिए आपके स्क्रीनशॉट लेने तक लाइट भी आ गई है। नाउ द लाइट इज गुड, सो आई विल बी इरेजिंग इट। अब क्या करने वाले हैं, अब तो हो गया सर डेरिवेशन, आप क्या करा दोगे, कुछ नहीं कराऊंगा, बस इसमें कुछ चीजें और ऐड कर लेंगे। अगर थिन शीट है उनकी वजह से किस किस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यहाँ पे एक थी, अब हम दो ले रहे हैं। सपोज देयर आर 2 थिन शीट्स, एक ये है ये, और एक इसके पड़ोस में रखी हुई है ये। देयर आर 2 थिन शीट्स। तो सर ये ऐसे क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बना दिया। अगर मैं ऐसे बनाता तो दोनों ऐसे लगती कि एक ऐसे रखी है एक ऐसे रखी है। हम दिखाना चाह रहे हैं एक ऐसे रखी है और एक ऐसे रखी है, यानी कि दोनों पैरेलल रखी है। क्लियर, दोनों एक दूसरे के, दोनों की सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। सपोज इसमें भी आपका प्लस चार्ज है और इसमें भी प्लस चार्ज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्वल है, हो सकता है एक में कम हो एक में ज़्यादा हो। इसमें डेंसिटी सिग्मा 1, इसमें डेंसिटी सिग्मा 2, हमने ये ले ली। सिग्मा आपकी क्या है, डेंसिटी। अब मुझे बताओ इसमें कितने रीजन आ रहे हैं आपके, एक ये पहला रीजन आ रहा है, एक ये दूसरा रीजन आ रहा है, एक ये तीसरा रीजन आ रहा है। आपको इन 3 रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो बेसिक सा प्रिंसिपल है उसको नहीं समझ पाएंगे, और उसको समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो 3 रीजन है हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ को निकलेंगी, इधर को भी निकलेंगी इधर को भी निकलेंगी। तो पहले वाले की वजह से या इस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, याद रखना ये 1 है ये 2 है। तो ये पहली मेटल सरफेस है 1 और ये है आपकी 2।
इसकी वजह से इधर को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इस तरफ को, तो इसका नाम लिखना भी तो जरूरी है, E1 वेक्टर। इसकी वजह से यहाँ पे कैसी होंगी, इधर को परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलती है दोनों तरफ को, तो ये भी क्या हो गया, E1 वेक्टर है तो इसी की वजह से, 1 वाले की वजह से। और यहाँ पे कैसा होगा, इस तरफ, इसकी वजह से यहाँ भी तो होगा, नहीं ये ब्लॉक नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो जाएंगी ही जाएंगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी कैसा होगा, E1 वेक्टर। तो सर इसकी वजह से भी तो होगा। अब बिल्कुल वही काम करो, ये ऐसा रखा हुआ है, याद रखना ये ऐसे रखे हुए हैं दोनों, तो इसकी वजह से यहाँ को परपेंडिकुलरली आउटवर्ड E2 क्योंकि सेकंड है, इधर को ये इधर को निकलेंगी, यानी कि ये क्या है, E2 वेक्टर, और इसकी वजह से यहाँ पे भी होगा E2 वेक्टर। ये आया। तो 3 रीजन पे आपको दिख रहा है दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा अब देखो इसमें एक चीज और देखने लायक है, डायरेक्शन। अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, ये डायरेक्शन आप नेगेटिव ट्रीट करते हैं, तो रीजन 1 पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड को हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज -E1 -E2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया। यहाँ पे कितना आया, E1 -E2, E1 पॉजिटिव E2 नेगेटिव, यहाँ दोनों पॉजिटिव थर्ड पे, तो E1 + E2, यही आया, यही आ रहा है ना। ठीक है, अब हम इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं रीजन 1 पे। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, E1 E2, दोनों नेगेटिव होंगे, -E1 -E2 नेट मैग्नीट्यूड। रीजन 2 पे, यहीं पे देखना, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसे, E कितना होगा, E1 -E2 अभी बताया, और रीजन 3 पे E कितना होगा, E1 + E2। अच्छा E अभी अभी हमने निकाला था, एक थिन शीट की वजह से जो होता है वो कितना होता है, σ/ε0। इसका चार्ज डेंसिटी है σ1, तो इसके लिए कितना होगा, σ/2ε0, सॉरी σ/ε0 नहीं, σ/2ε0। इसकी वजह से कितना होगा, σ1/2ε0, और इसकी वजह से कितना होगा, σ2/2ε0। तो वो वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो E = E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, σ1/2ε0, और E2 की वैल्यू σ2/2ε0, यही होगा। यहाँ पे σ1/2ε0 -σ2/2ε0, यही होगा, और यहाँ पे σ1/2ε0 + σ2/2ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने निकाल दिया, लेकिन अब इसमें एक कंडीशन आती है, और कंडीशन क्या आती है कि अगर इफ कहाँ गया मार्कर उठा लेते हैं, ओहो यहाँ रहो भाई, तुम क्यों हिल रहे हो, तुम यहाँ देखो, E1 या σ1 = -σ है या +σ है, और σ2 = -σ। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो पहले। सिग्मा आपका डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज की, सरफेस चार्ज है डेंसिटी। σ1 = +σ है और σ2 = -σ है। इसका मतलब दोनों में चार्ज डेंसिटीज कैसी हैं, दोनों में चार्ज डेंसिटीज सेम है, बस उनका मैग्नीट्यूड अलग है। इसका मतलब इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज है और इसमें सारा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तभी इसमें जो डेंसिटी है वो -σ होगी दूसरे वाले में, और पहले वाले में क्या होगी, कितनी, +σ। तो दोनों में जो डेंसिटी है वो आपका इक्वल एंड अपोजिट है। अच्छा इनकी वजह से क्या होगा, अगर मैं ये केस अप्लाई करता हूँ तो मैं सबसे लास्ट में हल्का सा इसको टिल्ट करके रेड पेन से यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, E कितना हो जाएगा। अगर ये भी और ये भी बराबर हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो क्या होगा, देखो σ1 कितना है, +σ, तो ये हो जाएगा -σ। σ2 कितना है, -σ, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, और इसका माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ, और ये /2ε0, और ये भी कितना हो गया, 2ε0। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, इक्वल एंड अपोजिट है। दूसरे रीजन पे देखो, और याद रखना ये किसके बाद है, ये इस कंडीशन के बाद है, ठीक हो गया। तो जब हम ये कंडीशन लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तीनों में लगा के देखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, σ1 की जगह +σ,
माइनस सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा प्लस सिग्मा कितना, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि दोनों की वजह से यहाँ जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब यहाँ पे आपका प्लस सिग्मा होगा, यहाँ पे आपका माइनस सिग्मा होगा। ये लास्ट वाला केस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, देखो, क्योंकि सिग्मा 1 कितना है, प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 कितना है, माइनस सिग्मा, तो ई कितना हो जाएगा, फिर वैल्यू रखने के बाद जीरो। यानी कि अगर दो थिन शीट्स हैं ऐसे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों की जो चार्ज डेंसिटीज हैं वो बराबर है, अगर एरिया भी बराबर है तो उनमें चार्ज भी बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई दो थिन शीट्स आ रही हैं तो उनकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, ई इज इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे उसमें एक प्लस वाली प्लेट होगी, एक माइनस वाली प्लेट होगी, और पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो कितना कहेंगे, बोलिए कितना कहेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वही आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर, हो गया, ओके। अच्छा, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे, आपका थियोरेटिकली पहला चैप्टर खत्म हो गया है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक, ओके।